आप सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य आता होगा कि महाराज जी के भक्तों को कैंची धाम आखिर क्यों जाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसे विषय पर एक गूढ़ जानकारी देंगे जो कि आपके जीवन के कई प्रश्नों को स्वतः ही हल कर देंगे। आप में से बहुत सारे भक्तों के हमारे पास विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिनमें कुछ प्रश्नों का उत्तर हम अपनी वीडियो के माध्यम से देते हैं। और आज भी ऐसी ही एक कड़ी में हमारे जो महाराज जी के भक्त हैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आप सबको मिलने वाले हैं। तो आप सभी से आग्रह करते हैं, कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए कैंची धाम एक प्रकार से सभी के स्वप्न में यह बात आती है। सभी का एक स्वप्न रहता है कि एक बार जीवन में कैंची धाम के दर्शन अवश्य करें। इसी बात पर आज यह वीडियो हम लेकर आए हैं कि महाराज जी के भक्तों को कैंची धाम एक बार क्यों अवश्य जाना चाहिए। वैसे तो यदि भक्ति की बात की जाए तो भक्ति तो अपने गृह स्थान से शुरू करके अपने गृह स्थान तक ही सीमित रहे तो भी उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि किसी सिद्ध धाम में जाकर फल प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि कैंची धाम ही हर कोई क्यों जाना चाहता है। कैंची धाम में ऐसा खास क्या है, कैंची धाम जाकर ऐसा क्या मिलेगा, या कैंची धाम से ऐसी कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिससे जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में अवश्य हम देंगे। पहले आपके प्रश्नों का जो प्रथम सार है उसकी ओर आपको लेकर चलते हैं। बहुत सारे जो भक्तगण हैं वह यह प्रश्न करते हैं कि कैंची धाम कैसे पहुंचा जा सकता है, कैंची धाम मैं जाना चाहता हूं। या बहुत सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में रहते हैं कि कैंची धाम जाकर आप सभी की परेशानियों का हल आपको अवश्य मिल जाएगा। वैसे तो महाराज जी के भक्तों की संख्या असीमित है और ये निरंतर असीमित ही रहेगी, क्योंकि महाराज जी के चाहने वाले महाराज जी के भक्तगण विश्व के प्रत्येक कोने में आपको अवश्य मिल जाएंगे। बहुत सारे विदेशी भक्त भी महाराज जी से परस्पर जुड़ते आ रहे हैं और आज भी उनकी संख्या अनगिनत है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि महाराज जी सभी के इतने प्रिय कैसे हो गए? ऐसा क्या महाराज जी में खास था कि देश विदेश से महाराज जी को पूजने वाले, महाराज जी को मानने वाले और महाराज जी के भक्तगण जुड़ते आ रहे हैं। उसका सीधा सीधा यदि मैं आपको कारण बताऊं तो यह है महाराज जी का सरल और सहज व्यवहार, महाराज जी की सरल वाणी, महाराज जी का सादा जीवन जीने का तरीका, जो कि महाराज जी को एक सामान्य मनुष्य से एक संत को पूर्णतः अलग करता है। जैसा कि हमने अपने इससे पहले वीडियो में आप सभी को जानकारी दी थी कि महाराज जी सदैव अपने जीवन को एक सरल और सहज स्वभाव से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और आज भी उनकी यह छवि लोगों के मन में एक मनमोहक छवि को लेकर आज भी जीवित है। महाराज जी ने कभी स्वयं को एक संत की तरह प्रस्तुत नहीं किया। महाराज जी ने स्वयं को एक साधारण मनुष्य की तरह ही प्रस्तुत किया और सभी को यही बात समझने की ओर जोर दिया कि वे एक सामान्य मनुष्य ही हैं। लेकिन महाराज जी सदैव इस बात को अवश्य अपने भक्तों से कहते थे कि यदि जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है तो मनुष्य की जो छवि है, मनुष्य का जो विचार और जो मनुष्य का स्वभाव है वह पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इस बात पर आप भी गौर दीजिएगा कि जब आप
भक्ति की राह पर शुरुआत में जब आपने चलना शुरू किया तो आपके जीवन में भी इस तरह के परिवर्तन अवश्य आए होंगे कि जो चीजें आप पहले जिस ढंग से करते थे वह आज पूर्णतः परिवर्तित हो गई हैं और जीवन में आपने एक नई उमंग को प्राप्त किया है। भक्ति का ये रंग महाराज जी अपने भक्तों से साझा किया करते थे कि महाराज जी जब श्री राम जी की भक्ति, श्री हनुमान जी की भक्ति की ओर अग्रसर हुए तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि महज राम नाम से ही जीवन में एक महान परिवर्तन लाया जा सकता है। महाराज जी जब भी किसी भक्त से वार्तालाप करते थे तो भक्त अवश्य यह प्रश्न करते थे कि महाराज जी हमें भक्ति की राह पर चलने के लिए क्या करना चाहिए। तो महाराज जी मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही बात कहते थे कि राम राम कहा करिए, यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। इस पूरी सृष्टि का सारा सार राम शब्द में छुपा हुआ है। जब भी आप हृदय से श्री राम का नाम लेते हैं तो वह राम राम आपको सृष्टि के सभी वरदान स्वतः ही देकर ओझल हो जाता है। महाराज जी कहा करते थे कि सृष्टि का यदि सबसे बड़ा कोई महामंत्र है तो वह राम शब्द में छिपा हुआ है। इसीलिए महाराज जी स्वयं भी इस अभ्यास को पूरे जीवन भर करते आए। वह एक अपनी महत्वपूर्ण किताबों में, महत्वपूर्ण लेखन में राम राम लिखा करते थे और भक्तों को भी राम राम लिखने और निरंतर राम राम कहने की सलाह देते थे। महाराज जी का मानना था कि केवल राम शब्द में ही इस सृष्टि का संपूर्ण सार छुपा हुआ है जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। यह इतना प्रचुर शक्तिदायक मंत्र है, इतना शक्तिदायक शब्द है जो आपके जीवन में यदि निरंतर अभ्यास में आ गया तो आप और आपके परिवार का और आपके सभी स्वजनों का जीवन बदल के रख सकता है। महाराज जी आगे कहा करते थे कि श्री राम जी के जो जीवन यात्रा है, जो कि हम श्री रामचरितमानस में, श्री रामायण में महाराज जी के द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि श्री राम जी के चरित्र को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप में श्री राम जी की छवि जैसी अवश्य बननी शुरू हो जाएगी और आप समाज में आदर के पात्र अवश्य बन जाएंगे। इसके अलावा महाराज जी अपने सभी भक्तों से यह भी कहा करते थे कि जो व्यक्ति सादा जीवन और संपूर्ण जीवन को दूसरों की सेवा में अर्पित करता है वह सदैव इस समाज में स्नेह का पात्र होगा और पूरे समाज में एक देवता की तरह उसकी पूजा अवश्य होगी। महाराज जी सदैव एक बात पर जोर दिया करते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह अपने जीवन को सार्थक तो कर ही रहा है और अपने ना जाने कितने जन्मों के पापों का भी विमोचन कर रहा है। महाराज जी सदैव भक्तों की इस बात पर इस प्रकार जवाब देते थे कि भक्ति की राह कैसी चुननी चाहिए, इस जीवन को भक्ति की तरफ कैसे लगाना चाहिए। तो महाराज जी सदैव यही कहा करते थे कि यदि आप दूसरों की सेवा में कार्यरत हैं तो आपको किसी प्रकार की पूजा विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पूजा वही हो गई जब आप किसी के काम आ गए। और महाराज जी के सदैव यही वचन रहा करते थे कि दूसरों की सेवा करिए, दूसरों को श्रम से, कर्म से या धन से, जिस भी प्रकार से आप सक्षम हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करिए। यही सबसे बड़ा महामंत्र है, यही सबसे बड़ी पूंजी है जो आप अपने साथ इस जीवन के बाद भी लेकर जाएंगे। आपने कैंची धाम के विषय में जो प्रश्न आप सभी के रहते हैं कि कैंची धाम क्यों जाना चाहिए, उसका उत्तर आपको इस प्रकार भी प्राप्त हो सकता है कि आप जानते होंगे कि जब भी या जो भक्त भी, जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भी इस बात से
इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी भक्त कैंची धाम गए हैं या महाराज जी के किसी भी धाम में गए हैं तो उन्होंने एक बात अवश्य गौर की होगी कि महाराज जी के धाम से कभी भी आप बिना प्रसाद पाए नहीं आए होंगे। ऐसा ही कैंची धाम की महिमा है कि जब भी आप कैंची धाम में जाएंगे तो आप अवश्य देखिएगा कि कैंची धाम में एक भंडारे का स्वरूप सदैव सुचारू रूप से चलता रहता है। महाराज जी के धाम से कभी भी कोई भूखा नहीं आया वापिस। जो भी भक्त कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन हेतु जाता था, महाराज जी सबसे पहले कार्य यही करते थे कि उसे भोजन प्रसाद अवश्य देते थे। और यही बात महाराज जी ने पूरे जीवन भर अपने भक्तों से स्वयं निभाई और निभाने को कही कि सदैव दूसरों की सहायता करो, सदैव दूसरों को भोजन कराओ और सदैव सबसे स्नेह करो। यही महाराज जी के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ युक्त शब्द रहे हैं और महाराज जी अपने भक्तों से यही आशा करते हैं। आज भी महाराज जी सभी भक्तों से यही चाहते हैं कि ज़रूरतमंदों की आप अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य सहायता करिए। यदि आप दूसरों की सहायता करते हैं तो महाराज जी स्वयं उस भक्त के स्वयं कार्य आ जाते हैं। जो भी भक्तगण ये चाहते हैं कि महाराज जी सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखें तो महाराज जी के ये 3 स्तंभ युक्त वचन आप याद कर लीजिए, इन्हें जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे कि महाराज जी की अनुभूति आपको क्षण क्षण अपने इर्द गिर्द अवश्य होने लगेगी। महाराज जी के वो 3 स्तंभ युक्त शब्द में फिर से आपके लिए एक बार दोहरा देता हूं। महाराज जी का मानना था कि सभी को स्नेह करिए, सभी को भोजन कराइए और सभी की सेवा करिए। यही महाराज जी के वे 3 स्तंभ युक्त शब्द रहे हैं। जो भी भक्तगण ये चाहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है जो भी भक्तगण ये वीडियो देख रहे हैं वे अवश्य यही सोच रहे होंगे कि महाराज जी की कृपा हमें भी प्राप्त हो जाए। तो महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के यही आसान 3 माध्यम है कि आप इन 3 वचनों को अपने जीवन में उतारना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से आप महाराज जी को प्रसन्न कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। मैंने यही कहा है कि महाराज जी को यदि आप प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो ये 3 स्तंभ युक्त शब्दों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। जब आप इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं तब प्रत्यक्ष रूप से आप महाराज जी को प्रसन्न कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं महाराज जी की कृपा यदि जीवन में एक बार प्रवेश कर गई तो आपके युगों युगों के पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप सभी के स्वजनों को महाराज जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और यदि महाराज जी की कृपा प्राप्त हो गई तो और फिर इस जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं आप सभी को आपके प्रश्नों का कुछ हद तक प्रत्युत्तर प्राप्त हो गया होगा। अब इस वार्तालाप को दूसरे चरण की ओर लेकर जाते हैं कि आप सबको कैंची धाम या महाराज जी के भक्तों को एक बार जीवन में कैंची धाम क्यों जाना चाहिए। कैंची धाम की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में भवाली के समीप नैनीताल जिले में महाराज जी का यह पुण्य एवं पावन धाम श्री कैंची धाम स्थित है। यहां जाने के लिए मार्ग और साधन दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम से, चाहे ट्रेन के माध्यम से, चाहे हवाई यात्रा के माध्यम से, या फिर आप किसी भी अन्य अपने व्यक्तिगत वाहन से भी महाराज जी के दर्शन हेतु कैंची धाम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो महाराज जी के दर्शन हेतु जब आप कैंची धाम आते हैं तो आपको सबसे पहला जो अनुभव होता है वह यही है कि एक तो महाराज जी का यह धाम बड़ी ही मनोरम पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, जिससे आपको एक दैविक अनुभूति को अवश्य आप सभी महसूस कर पाएंगे। जैसे ही आप कैंची धाम में प्रवेश करते हैं तो आप इस बात को व्यक्तिगत तौर पर महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि आप किसी दिव्य
स्थान में प्रवेश कर गए हैं। कैंची धाम बनने से पूर्व भी यह एक बहुत प्रसिद्ध संत की जन्मभूमि रहा है। उसके पश्चात आप सभी जानते हैं उत्तराखंड वैसे भी यह देवताओं की जन्मभूमि रहा है। तो यह स्थान अपने आप में पहले से भी पूर्व नियोजित तौर पर एक सिद्ध स्थान रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि उसी के समीप भूमियाधार पर भी महाराज जी का एक दूसरा आश्रम है, भूमियाधार आश्रम है। ये दोनों आश्रम एक ऐसी दिव्य स्थान पर स्थित हैं जहां पर आपको एक दैविक वातावरण की अनुभूति अवश्य होगी। बात करते हैं कैंची धाम की। जब आप कैंची धाम में प्रवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द एक बहुत ही दैवीय वातावरण आपको स्वयं महसूस होगा, जिससे आपके मन को बहुत ही शांति प्राप्त होगी। ऐसा आप सब जानते भी हैं कि बहुत से विदेशी जो भक्त हैं वह भी कैंची धाम से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर चुके हैं। इस विषय पर एक वीडियो इससे पहले भी जारी हो चुका है, जो कि आप हमारी वीडियो की श्रृंखलाओं में प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स जैसे कई बड़े ही विशिष्ट नामों का वर्णन मैं कर चुका हूं। उस वीडियो में आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जब आप कैंची धाम में प्रवेश पाते हैं तो आप वहां सबसे पहले महाराज जी द्वारा और महाराज जी के निर्देशानुसार छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन पहले आप करेंगे, जहां पर महाराज जी ने श्री राम जी का विग्रह है, हनुमान जी का विग्रह है और मां वैष्णो देवी का विग्रह है। तो वे सब आप दर्शन करेंगे। तो जैसे ही आप इन श्रृंखलाबद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक आंतरिक शांति का बड़ा ही सुखद एहसास होगा। यूं तो आप अगर अधिक भक्ति करते हैं तो जैसे ही आप पाएंगे कि कैंची धाम के जो मुख्य द्वार है उससे जब भीतर आप प्रवेश करेंगे तो आप इस अनुभूति को जीवन भर याद रखेंगे कि वहां पर जो दैवीय शक्तियां हैं, वहां पर जो महाराज जी की अनुभूतियां हैं, महाराज जी का जो एहसास है वह आज भी उसी प्रकार से विद्यमान है जैसा कि महाराज जी के निवास के दौरान था। और जब भी आप इस प्रकार के किसी संत निवास स्थान पर पहुंचते हैं तो आपका जो जीवन है उसका जो स्तर है वह बहुत हद तक बढ़ जाता है। जो जीवनता है वह आपकी बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंच जाती है। ऐसा ही अनुभव आपको कैंची धाम जाने पर होता है। वह आंतरिक जो शांति का एहसास है वह वर्णन से बहुत परे है। और जब आपका मन शांत होता है तब आप इस सृष्टि में, इस वातावरण में और ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से रमना शुरू कर देते हैं। उस प्रकार जब आप छोटे छोटे मंदिरों से जब आप गुजर कर आगे जाते हैं तब आप पाते हैं कि महाराज जी की एक कुटिया, महाराज जी का जो निवास स्थान है आप उसके दर्शन करेंगे। महाराज जी का जो तखत है जब आप उसको छुएंगे, जब आप उसके दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव पूरे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्रकार का अनुभव केवल कैंची धाम में ही आप महसूस कर सकते हैं। और महाराज जी की कुटिया के ठीक सामने आप महाराज जी के विग्रह का जब दर्शन करते हैं तो आप एक दूसरे विश्व में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि महाराज जी के जो मनोरम विग्रह, महाराज जी की जो मनोरम मूर्ति वहां पर आज विद्यमान है, वह आपको महाराज जी के वहां पर होने का अनुभव कराती है। तो जो भी भक्त वहां पर महाराज जी का दर्शन प्राप्त करते हैं तो वह इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाते हैं कि महाराज जी का विग्रह है या महाराज जी स्वयं विराजमान है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जब भी आप महाराज जी के विग्रह का दर्शन करते हैं तो आप इस वर्णन को
जब आप इस बात का वर्णन किसी दूसरे परिचित से करेंगे तो आप इस वर्णन को जीवन भर याद रखेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि महाराज जी के विग्रह को देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपके जो नेत्र हैं वे महाराज जी के मुखमंडल से हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जब दिव्य शक्तियों के बीच में आप खुद को पाते हैं तो आप उससे अछूते नहीं रहते हैं। आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और आप उस ऊर्जा के साथ सदैव जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा जो विश्वास है कि यदि एक बार जो भक्त कैंची धाम के दर्शन, श्री महाराज जी के दर्शन कर लेता है तो उसके बाद वह अपनी सामर्थ्य अनुसार निरंतर महाराज जी के यहां पर हाजिरी लगाना शुरू कर देता है। उसके पश्चात आप थोड़ा सा जब महाराज जी के विग्रह से हटकर जब थोड़ा सा आगे आप सिद्धि माई के जो कक्ष हैं वहां पर प्रवेश करेंगे तो मां के दर्शन प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य मानना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार जब इतनी सारी दैविक शक्तियों का एक समूह, या फिर आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि इतनी दैवीय जो वातावरण है वहां पर जब आप स्वयं को पाते हैं तो आप वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जितने भी भक्तों का अनुभव और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके अनुसार मैं ये सारी जो बातें हैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि कैंची धाम का मेरा और जितने भी भक्त वहां से होकर आए हैं उन सभी का अनुभव यदि मैं मिलाकर आप सभी को बताऊं तो ये वर्णन से बहुत बहुत परे होगा। तो आप मेरी बात से इतना अवश्य जान गए होंगे कि कैंची धाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। और यदि आपने कैंची धाम में श्री हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ यदि एक बार सुन लिया तो उसके पश्चात आप अपने आप को एक दूसरे विश्व में, एक दूसरे परिवेश में पाएंगे। महाराज जी की आरती का, हनुमान चालीसा का और हनुमान जी की आरती का जब यह दृश्य आप स्वयं देखेंगे, जब उस वातावरण का आप अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि कृपा की, महाराज जी की कृपा की ऐसी वर्षा आपके ऊपर होगी कि आप चाहेंगे कि कैंची धाम में ही बस जाएं। तो इस प्रकार जब कैंची धाम की महिमा का गुणगान मैं आप सभी के सामने कर रहा हूं तो आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मैं एक बार यह व्यक्तिगत आग्रह अवश्य करूंगा, यदि आप महाराज जी की भक्ति में खुद को रमना चाहते हैं, महाराज जी की कृपा का पात्र होना चाहते हैं तो अवश्य एक बार कैंची धाम होकर आइए। और यदि आप कैंची धाम पहले से जा रखे हैं तो एक बार पुनः इस वीडियो के पश्चात कैंची धाम में अपनी हाजिरी लगाकर आइए। और उसके पश्चात आप मेरी बात से बिल्कुल इस बात पर विश्वास अवश्य करेंगे कि इस वीडियो में जो भी बातें मेरे व्यक्तिगत और मेरे भक्तगणों से जितनी भी बातें मैंने सुनी है उन सभी के जो वर्णन है उनसे आप भली प्रकार इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कैंची धाम आप सभी के लिए एक कृपा योजन और महाराज जी की कृपा का एक मंदिर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी के कैंची धाम जाने के ऊपर जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिल गया होगा। आशा करता हूं आप सभी को मेरा यह वर्णन एक बार कैंची धाम जाने के लिए अवश्य ललायित करेगा। तो आज के इस क्रम को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ रहेंगे, आप सभी महाराज जी की कृपा के पात्र होंगे और अपने स्वजनों का आदर करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। तो इसी कामना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलता हूं आपसे अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।